हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे डिग्री ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, अल्कोहल, अमीन। यानी कार्बन की डिग्री क्या होती है, हाइड्रोजन की डिग्री क्या है, अल्कोहल की डिग्री क्या होती है, अमीन की डिग्री क्या होती है। इसके बाद देखेंगे डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। इसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे डिग्री ऑफ कार्बन। डिग्री ऑफ कार्बन, डिग्री ऑफ कार्बन क्या होता है? कार्बन से डायरेक्टली कितने कार्बन अटैच्ड हैं। कितने कार्बन अटैच है, ये हो जाएगी कार्बन की डिग्री। ठीक, यानी कार्बन से डायरेक्टली कितने कार्बन अटैच्ड है वो होगी कार्बन की डिग्री। जैसे एग्जांपल देखते हैं, जैसे मान लो ये मैंने लिखा CH3 CH2 CH2 सॉरी, फिर से देखते हैं। कार्बन हुआ CH3 CH2 ठीक। अब मैं देखता हूँ, अगर मैं जैसे इस वाले कार्बन की बात करूँ, इसकी, ठीक, तो इस वाले कार्बन की डिग्री होगी 4। क्यों? क्योंकि ये वाला कार्बन जो है, देखो कितने कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है। एक कार्बन इससे अटैच्ड है, फिर इससे अटैच्ड है, फिर इससे जुड़ा हुआ है, फिर इससे। ठीक, यानी 4 कार्बन से ये डायरेक्टली अटैच है, इसलिए इस वाले कार्बन की डिग्री 4 होगी। इसकी बात करूँ तो ये केवल डायरेक्टली एक ही कार्बन से अटैच है, फिर कहाँ अटैच्ड है देखिए, तो इसकी डिग्री 1, इसकी डिग्री 1, ऐसे ये भी डायरेक्टली जो है एक ही कार्बन से अटैच्ड है इस वाले। लेकिन इस वाले कार्बन की बात करें तो इसकी डिग्री होगी 2, क्योंकि इधर एक कार्बन से अटैच्ड है, इधर एक कार्बन से अटैच्ड है। ठीक, इस वाले कार्बन की बात करें, इसकी भी डिग्री होगी 1। इस वाले कार्बन की बात करें, इसकी भी डिग्री होगी 1। एक बार फिर से समझ लेता हूँ, दूसरा एग्जाम्पल लेके। ठीक, जैसे मैंने ले लिया CH3 CH2 CH2 CH CH3। ठीक, यहाँ पे मैंने लगाया CH3, यहाँ पे मैं जोड़ देता हूँ CH3। ठीक, तो अगर इस वाले कार्बन को देखूँगा, इस वाले कार्बन को, ये वाला कार्बन केवल यहीं से अटैच्ड है, इसके बाद कहाँ किससे जुड़ा हुआ है, तो इसकी डिग्री 1। लेकिन इस वाले कार्बन की बात करूँ, ये इधर भी जुड़ा है, इधर भी जुड़ा है, इधर भी जुड़ा है, इसकी डिग्री होगी 3। ठीक, इस वाले कार्बन की बात करूँ मैं, ये एक इधर जुड़ा हुआ है, एक इधर जुड़ा हुआ है, तो यानी इसकी डिग्री होगी 2। लेकिन अब मैं इस वाले कार्बन की बात करूँ, ये एक 2, इधर एक 3, यानी इधर इसकी डिग्री होगी 3। इस वाले कार्बन की बात करो तो केवल एक ही से जुड़ा हुआ है, तो इसकी डिग्री होगी 1। इसकी भी डिग्री ये एक से जुड़ा हुआ है, इसलिए एक हमको देखना है। ऐसे जैसे मैंने कार्बन लिखा है, मैंने ये किया है, ठीक है, तो ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है इधर, यानी ये 4 कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, तो इसकी डिग्री हो गई 4। यही मैं अगर कार्बन लिखा हुआ है, मैंने यहाँ से लिखा 3,
2 यहाँ मैंने कोई और एटम लिख दिया, मान लो नाइट्रोजन मान लो लिख दिया मैंने, ऐसे ही सपोज एग्जांपल है ना। तो ये देखो इसकी डिग्री होगी 3। ठीक, और एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। ठीक, अब जैसे हम लोग ले लेते हैं CH3CH CH3 ठीक है, ये वाला एग्जांपल ले लिया हम लोगों ने। तो करेंगे क्या, चाहे जिस कार्बन को ले लो, मान लो मैं इसका ले लेता हूँ। ठीक, ये एक से एक कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है, इसके बाद कहाँ इसने बॉन्ड बनाया हुआ है। ठीक, तो इसकी डिग्री क्या होगी 1। इस वाले कार्बन को देखो, एक इधर बनाया, एक इधर बनाया हुआ, एक ये बॉन्ड बनाया हुआ है कार्बन से ही। हमको कार्बन से बॉन्ड देखना है। ठीक, कि डायरेक्टली कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो इसकी डिग्री हो जाएगी 3। सेम ये भी 3 कार्बन से जुड़ा है, जिसकी डिग्री हो गई 3। इस वाले कार्बन की बात करूँ, एक इधर से जुड़ा है, एक इधर से जुड़ा हुआ है, इसकी डिग्री 2, इसकी डिग्री 1, इसकी डिग्री 1। ठीक, तो ये होता है हमारा कार्बन की डिग्री। और एक एग्जांपल देख लो, ठीक है। अब मैं इसका देख लूँ, इसकी डिग्री फिर से 1, इसकी 3, इसकी देख लो कितनी होगी, एक इधर जुड़ा है, एक इधर, इसकी होगी 2, इसकी होगी 1, इसका देखो 1 2, इधर ये 3 जुड़ा है, इससे 3 डिग्री हो गई। इसकी देखो 2, इसकी देख लो 1 ही है, इसकी देखो 1 ही है। तो मिला के ऐसे ही करना है हम लोगों को। ठीक, चलिए अब आगे देखते हैं। यानी कार्बन कितने कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है, ये वही जो है कार्बन की डिग्री हो गई। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे हाइड्रोजन की डिग्री ऑफ हाइड्रोजन। इसमें क्या देखना है हमको कि कितने डिग्री के कार्बन से हाइड्रोजन अटैच है। ठीक, जैसे मान लो वही हम पुराना एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग, है ना, CH3 CH2, मान लो यहाँ मैंने नाइट्रोजन जोड़ दिया, CH3 CH2 NH2। ठीक, अब मैं अगर इस वाले कार्बन को देखूं, अगर इसकी डिग्री निकाल लिया, जो कार्बन की डिग्री होगी है ना, उससे जो हाइड्रोजन अटैच्ड है, ठीक है, वही हाइड्रोजन की डिग्री होगी। ठीक, जैसे मान लो इससे अटैच्ड ये हाइड्रोजन है, इसका निकालना है हमें। ठीक, इसकी डिग्री 1 ही होगी क्योंकि ये डायरेक्टली एक ही कार्बन से अटैच्ड है, तो ये 1 डिग्री हाइड्रोजन होगा। ठीक, अब इसकी बात करूं, ये देखो डायरेक्टली एक ही से अटैच्ड है, ये तो दूसरा एटम है ना, ये तो नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन का हमको क्या लेना देना, हमको हमने क्या देखना है, सीधा कार्बन देखना है। ठीक है, कार्बन देखना है तो भाई कार्बन देखो, नाइट्रोजन कहाँ देख रहे हो, नाइट्रोजन नहीं देखेंगे। ठीक,
ये एक ही कार्बन से अटैच्ड है, और तो ये इसका जो हाइड्रोजन है ना, वो भी 1 डिग्री हो जाएगा फिर। क्यों? क्योंकि मैंने बोला है पहले से कि जो कार्बन की डिग्री होगी वही हाइड्रोजन की डिग्री होगी। ठीक, ऐसे एग्जांपल्स ले लो। अब जैसे इसकी 1 डिग्री हो जाएगी क्योंकि इसकी डिग्री 1 ही है। इसकी देख लो, इसकी 2 हो जाएगी। इसकी डिग्री 2 है क्योंकि एक इधर जुड़ा हुआ है कार्बन से, एक इधर जुड़ा हुआ है कार्बन से। ठीक, इसकी डिग्री ऑफ हाइड्रोजन 2 है ना। इसका देख लो, एक इधर जुड़ा है, एक इधर जुड़ा है, एक इधर जुड़ा। कार्बन से देखना है हमें, है ना। इधर देखो, इधर भी कार्बन है, इधर भी कार्बन है, इधर भी कार्बन है। ठीक, इसलिए हम इसको बोल रहे हैं 3 डिग्री। कार्बन की डिग्री 3 हो गई, तो हाइड्रोजन की कितनी होगी? 3 डिग्री हाइड्रोजन। ठीक, ऐसे इसमें देख लो, एक इधर से जुड़ा है, एक इधर से जुड़ा है, तो ये 2 डिग्री हाइड्रोजन हो गया। ये 1 डिग्री हाइड्रोजन हो जाएगा। इसका देख लो, एक इधर जुड़ा है, एक इधर जुड़ा हुआ है। ठीक, ये हो गया 2 डिग्री हाइड्रोजन। ठीक, इसका देख लो, इसका क्या हो जाएगा? 1 डिग्री हाइड्रोजन। ठीक, अब जैसे इसमें मैं बोल दूं कि हाउ मेनी डिग्री ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, यानी कितने सॉरी, थोड़ा सा जैसे मुझे इसमें देखना हो कि हाउ मेनी 1 डिग्री कार्बन एंड हाइड्रोजन, यानी 1 डिग्री वाले हमको कार्बन और हाइड्रोजन निकालने हैं। ठीक, मैं देख लेता हूँ 1 डिग्री कार्बन कितने हैं और 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं। 1 डिग्री वाले एक कार्बन ये रहा, एक कार्बन ये रहा, और कहीं दिख रहा एक ये रहा, यानी 3 हो गया। ठीक, और 1 डिग्री से जो भी हाइड्रोजन जुड़े होंगे, 3 यहाँ जुड़ा हुआ है, 3 यहाँ जुड़ा हुआ है, 3 यहाँ जुड़ा हुआ है। ठीक, इससे ज़्यादा हमको नहीं दिख रहा है कहीं हाइड्रोजन। 3 6 9, यानी 9 हो गया। ऐसे ही मैं बोल दूं कि चलो भाई 2 डिग्री वाले हाइड्रोजन बताओ, तो ये रहा 2 हाइड्रोजन यहाँ है, 2 डिग्री वाला 2 यहाँ है 4, 2 यहाँ है 6, यानी कितने होंगे 6। ऐसे मैं बोल दूं 3 डिग्री वाले कार्बन बताओ कितने हैं। एक यहाँ दिख रहा है मुझे, इसके बाद और कहीं नहीं दिख रहा 3 डिग्री वाला कार्बन। ठीक, तो ये हो गया 1। ठीक, ऐसे में बोल दो 3 डिग्री वाले हाइड्रोजन कितने हैं। हाँ, 3 डिग्री वाले हाइड्रोजन ये रहा, एक ही दिख रहा है मुझे, इसके अलावा तो हमको नहीं दिख रहा कहीं 3 डिग्री। ठीक है, तो ये एक ही हो जाएगा। ठीक, ये हो गया हमारा हाइड्रोजन की डिग्री। ठीक है, यानी कार्बन की डिग्री क्या थी? कार्बन की डिग्री क्या थी कि कार्बन कितने कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है, तो होगी कार्बन की डिग्री। ठीक, और कितनी डिग्री की कार्बन से हाइड्रोजन अटैच्ड है, यानी अगर हाइड्रोजन 2 डिग्री के कार्बन से अटैच्ड है तो उसकी डिग्री 2 हो जाएगी। 1 डिग्री से अटैच्ड है तो 1 हो जाएगी। 3 डिग्री वाले से अटैच्ड है तो 3 हो जाएगा। 4 डिग्री वाले में हाइड्रोजन होगा ही नहीं। देख लो क्यों है, 4 डिग्री में क्यों नहीं होगा, देख लेता हूँ। 1 2 3, ये लो CH3 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 CH3। अब कार्बन की बैलेंसी 4 होती है। ठीक, इसने तो पूरा अपना 4 बॉन्ड बना लिया है तो हाइड्रोजन कहाँ नानी घर से लाओगे अपने, ये कहाँ से आएगा, है ना। हाइड्रोजन तो आने ही वाला नहीं है। ठीक, तो यहाँ पे लिख देता हूँ 4 डिग्री ऑफ हाइड्रोजन नहीं होता है। ठीक है, 4 डिग्री का कोई हाइड्रोजन ही नहीं होता है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक क्या होगा, डिग्री ऑफ अल्कोहल।
चलिए देखते हैं क्या होगा। डिग्री ऑफ तो हम लोग देख लेते हैं डिग्री ऑफ एल्कोहल। ठीक है, एल्कोहल ग्रुप कौन सा होता है? OH। ठीक, तो हमको इसमें ये कंसीडर करना OH ग्रुप। क्या देखना है इसमें? इसमें हमको ये देखना है सेम है वैसे कितने डिग्री के कार्बन से OH ग्रुप जुड़ा है। ठीक, जैसे मैंने लिखा CH3 CH2 OH, एग्जाम्पल CH3 CH2 CH2 OH, CH3 CH CH2 OH, और मैं लिख देता हूँ यहाँ पे देखिए, यहाँ OH जोड़ दिया। ठीक, आइए इन एग्जाम्पल्स को देखता हूँ। इसकी डिग्री, पहले कार्बन की डिग्री निकालो। कार्बन की डिग्री क्या है? 1 से जुड़ा है तो इसकी डिग्री 1 हो गई। अब ये जो OH जुड़ा हुआ है, ये देखो एक ही डिग्री वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इसकी डिग्री क्या हो गई? 1। ठीक, 1 डिग्री अल्कोहल। ठीक, इसका देखो, ये वाले, अगर मैं इस वाले कार्बन की बात करूँ तो ये डायरेक्टली जो है एक ही से अटैच्ड है। ठीक, देखो एक ही कार्बन डायरेक्टली, इसके बाद अगल बगल कहाँ है इसके? ये तो इससे जुड़ा हुआ है ना, इसका थोड़ी हम देखेंगे। इसका देख रहा हूँ अगर मैं, ये डायरेक्टली इससे अटैच्ड है। ठीक, इसके लिए क्या करेंगे? इसकी डिग्री हो गई 1, तो ये क्या हो गया? 1 डिग्री अल्कोहल। अब मैं इस वाले कार्बन की बात करूं, इसकी डिग्री 2 होगी। एक इधर जुड़ा है, एक इधर जुड़ा है, तो इसका वो क्या होगा? 2 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, इसका देख लो, इसकी डिग्री 1 है, इसकी डिग्री 1 है, यानी सभी की डिग्री 1 है। लेकिन मुझे क्या देखना है? इस वाले कार्बन को। ठीक है, इस वाले कार्बन की डिग्री देखो 1 है, तो ये भी 1 डिग्री अल्कोहल होगा, 1 डिग्री अल्कोहल। ठीक, और एग्जांपल्स देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, जैसे मैंने ले लिया OH OH OH। ठीक, अब मैं इस वाले कार्बन पे देखूं, है ना? ठीक, इस पे अगर मैं देख रहा हूँ तो क्या इस वाले कार्बन की डिग्री देखो डायरेक्टली कितने कार्बन से अटैच्ड? एक ही कार्बन से, तो ये 1 डिग्री अल्कोहल हुआ। ऐसे इसको देखो, एक ऊपर जुड़ा है, एक नीचे जुड़ा है, यानी दो कार्बन से जुड़ा हुआ है, यानी ये कार्बन की डिग्री 2 हो गई, ये 1 डिग्री अल्कोहल हुआ। ये क्या होगा? 2 डिग्री अल्कोहल होगा। ठीक, इसका देख लो, ये भी ये फिर से 1 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्टली एक ही कार्बन से अटैच्ड है, तो इसका क्या होगा? 1 डिग्री अल्कोहल। ठीक, और एग्जांपल देख लेता हूँ। यहाँ मैंने OH जोड़ दिया। अब देखो इस वाले कार्बन की डिग्री निकालता हूँ। एक इधर जुड़ा है, एक इधर जुड़ा हुआ है, ये 2 डिग्री हो गया थी, 2 डिग्री अल्कोहल हो गया। ठीक, और एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। यहाँ एक एग्जांपल देख लेता हूँ, क्या होगा? यहाँ OH जोड़ दिया मैंने। ठीक, ये OH जोड़ दिया, यहाँ OH जोड़ दिया है। इस वाले कार्बन की डिग्री देख लेते हैं। चलो इस वाले कार्बन को देखें,
ये वाला कार्बन, ठीक है। तो एक कार्बन ये जुड़ा हुआ है, एक कार्बन ये जुड़ा हुआ है, यानी 2 डिग्री हो जाएगा, ठीक। इस वाले कार्बन देखो ये एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये 1 डिग्री हो गया। पहले सब हर कार्बन की डिग्री निकाल लो, आसान हो जाता है। इस वाले कार्बन को देखो कितने कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है। मैंने इसको बोला एक इधर जुड़ा है, एक इधर जुड़ा है, ये भी 2 डिग्री हो गया, ठीक। तो ये 2 डिग्री है, थे 2 डिग्री अल्कोहल होगा। ये 1 डिग्री है, 1 डिग्री अल्कोहल होगा। ये 2 डिग्री है, 2 डिग्री अल्कोहल होगा। बात खत्म, ठीक है। आइए आगे देखते हैं हम लोग। इसके बाद एक चीज़ और नोट कर लेता हूँ, यानी ये बेंजीन रिंग है, OH है, ये है फिनॉल, इसकी कोई डिग्री नहीं होती, ठीक है। मान लो मैं एग्जाम में क्वेश्चन आ गया है ना, ऐसे मैं क्वेश्चन बना देता हूँ। चलो इसको पहले नोट कर लो, इसके बाद क्वेश्चन बनाते हैं हम लोग, ठीक है। नोट कर लिया आप लोगों ने? चलिए मिटा देता हूँ मैं इधर, ठीक है। मैंने क्वेश्चन बना दिया। Which of the following have no degree, ठीक है। मैंने लिख दिया ए, बी बना देता हूँ CH3 CH2 OH, मैंने सी बना दिया, CH3 CHOH, इधर मैंने बना दिया CH2 OH, ठीक है। इन सब की डिग्री तो होगी ही, है ना। तो ये ऑप्शन में आएगा, ये हमारा क्या, फिनॉल, क्योंकि फिनॉल ये तो है फिनॉल हमारा। मैंने नीचे लिखा रखा है फिनॉल कोई डिग्री नहीं थी, इसकी डिग्री होगी, क्यों, ये 1 डिग्री है, 1 डिग्री अल्कोहल होगा। इस वाले यहाँ पे देख लो, जहाँ जहाँ OH जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये इसकी डिग्री में देखूँ, ये भी 1 डिग्री होगा, 1 डिग्री अल्कोहल। इसकी डिग्री देख लो, ये भी 1 डिग्री अल्कोहल होगा, क्यों, डायरेक्टली एक ही कार्बन से अटैच्ड है। सॉरी एक सेकंड, ये 2 डिग्री होगा, क्योंकि ये इधर भी तो जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये हो जाता है हमारा डिग्री ऑफ अल्कोहल, ये ख़त्म। आइए और आगे देख लेता हूँ क्या करना है। एक और बचा हुआ, डिग्री ऑफ एमीन। ठीक है, एक में देख लेता हूँ क्या है, डिग्री ऑफ एमीन। डिग्री ऑफ अमीन, अमीन की डिग्री क्या होगी, देखते हैं। यानी इसमें हमको देखना होता है नाइट्रोजन को, ठीक है। क्या होता है, नाइट्रोजन से कितने कार्बन डायरेक्टली अटैच हैं, ठीक है। जैसे मैंने लिख दिया CH3 CH2 NH2, ठीक। तो नाइट्रोजन को देखो, नाइट्रोजन से कितने कार्बन अटैच हैं, एक, डायरेक्टली देखना है, डायरेक्ट,
ठीक है, तो इसका हो गया 1 डिग्री अमीन। ठीक, और देख लेता हूँ मैं। CH3 C NH2 CH3 CH3। ठीक, ये हमारा अमीन ग्रुप हुआ। ठीक, इससे अटैच्ड नाइट्रोजन है ना, नाइट्रोजन से अटैच देखना में कितने कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड हैं। एक ही तो अटैच्ड है ना, हमें इससे थोड़ी ना मतलब, ये तो कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है। तो नाइट्रोजन से कार्बन कितने डायरेक्टली अटैच्ड हैं, इसकी भी डिग्री 1 होगी। ठीक है, इसके बाद ये स्ट्रक्चर देख लो, ये रहा NH2 है ना, इसका देखो क्या होगा, 1 डिग्री होना चाहिए। क्यों, ये नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन से डायरेक्टली कितने, एक ही कार्बन से तो अटैच्ड है, 20 कार्बन से थोड़ी ना है, तो 1 डिग्री हो जाएगा। ठीक, और एग्जांपल देख लेते हैं। CH3 NH CH2 CH3। हमें इस वाले नाइट्रोजन को देखना है, एक इधर कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक इधर कार्बन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इसकी डिग्री हो गई 2। ठीक, और एग्जांपल देख लो, है ना। ठीक, ये नाइट्रोजन हो गया हमारा, नाइट्रोजन से एक कार्बन यहाँ पड़ रहा है, एक कार्बन यहाँ पड़ रहा है, तो इसकी डिग्री क्या हो गई 2। ठीक है, मान लो यहाँ मैंने NH2 ग्रुप जोड़ दिया होता, तो इस NH2 को देखो, ये डायरेक्टली एक ही कार्बन से तो अटैच्ड है। ठीक है, इसकी डिग्री क्या हो जाती 1। ठीक, ये सारे हमारे पास एग्जांपल्स हो जाते हैं। चलिए नोट कर लीजिए आप लोग, इस बार हम मिटा देते हैं। ठीक है, रोक के आप लोग नोट कर लीजिएगा। ये हो गई हमारे पास अमीन की डिग्री। एक चीज़ और इसमें नोट कर लेता हूँ, अमीन की डिग्री में, अमीन की डिग्री में क्या नोट करना है, ये नाइट्रोजन है, CH3 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 CH3। इसमें अमीन की डिग्री क्या होगी, क्या होगी 4। गलत है। ठीक है, अमीन की कोई ये, इसको ये, इसका नाम क्या है, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। अमोनियम सॉल्ट। ठीक है, इसकी डिग्री नहीं होती है। ठीक है, तो एग्ज़ाम में अगर आ गया ये वाला स्ट्रक्चर ऐसे मान लो हमको दिख गया, ठीक है, इसको नहीं मारना है। ठीक है, यानी कि जैसे भी क्वेश्चन रहेगा, यानी इसकी डिग्री नहीं होती है। ठीक है, यानी इसकी भी डिग्री बताने लगे, हाँ डिग्री 4 आ गया भाई साहब। 4, ये देखो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन है, देखो 4 कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ, इसकी डिग्री क्या हो गई 4। गलत है, लगा के मत आ जाना, नहीं तो माइनस मार्किंग हो जाएगी। ठीक है, अब क्या बचा हुआ है हमारा, है ना, यानी हमने पहला टॉपिक कंप्लीट कर लिया। दूसरा टॉपिक देखते हैं, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, है ना, DU देखना है हम लोगों को। चलिए इसको मिटा लेते हैं, इसके बाद देखते हैं। एक सेकंड मैं इसको साफ कर लेता हूँ अच्छे से। फिर
ठीक है, चलिए देखते हैं। क्या देखना था, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। ठीक, इसको DU बोलते हैं, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। इसको बोलते हैं DBE, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। ठीक, इसके बाद क्या बोलेंगे, 2-3 नाम है इसका। एक नाम होता है IHD, यानी इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी। चलिए इतना ही छोड़िए, क्या 10 नाम आपको पढ़ना है, इतना देख लो आप लोग, 2 नाम देख लो, इतना सफिशियंट है। ठीक है, नहीं तो लिखा देते हैं। अच्छा चलो, IHD, इसको बोलते हैं इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी। ठीक है, तो चलिए डिग्री ऑफ हाइड्रोजन होता क्या है, पहले ये हम लोग समझ लेते हैं। तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन होता क्या है, जैसे मान लो कोई अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। अनसैचुरेटेड कंपाउंड किसको बोलेंगे, अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड कंपाउंड उसमें था जिसमें केवल सिंगल बॉन्ड आए, है ना। जैसे मैं बोल दूँ एल्केन, एल्केन में केवल सिंगल बॉन्ड आता है ना, कार्बन 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 कार्बन, सिंगल बॉन्ड सब में आ रहा है, तो ये अनसैचुरेशन है। ठीक है, सॉरी 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 सॉरी, उल्टा बता दिया मैंने। सैचुरेटेड कंपाउंड है, ये रहा अनसैचुरेटेड कंपाउंड। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जिसमें डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड आए, यानी बेसिकली होता क्या है, हाइड्रोजन की कमी होती है ना। अभी मैं बताता हूँ, जैसे मैंने कार्बन डबल बॉन्ड लिख दिया, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड लिख दिया, है ना। लेकिन सैचुरेशन में क्या होता है, कार्बन सिंगल बॉन्ड, है ना। यानी इसमें जो है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, नो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। इसमें क्या होता है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, ये जैसे मान लो इसमें मैंने एक हाइड्रोजन निकाल दिया, है ना, इसमें 2 हाइड्रोजन निकाल दिया, तो ये वाला स्ट्रक्चर बन जाता है। एक ही निकाला तो ये वाला स्ट्रक्चर बन जाएगा। ठीक है जी, अभी देखते हैं हम लोग कैसे क्या है, फिर बताते हैं आप लोगों को। जैसे मान लो मैंने ले लिया कोई भी एल्केन ले लो, पहले एल्केन ले लिया मैंने, CH3 CH2 CH3। ठीक, मैंने एल्केन ले लिया। अब जैसे देखो, मैंने क्या किया, इसमें से एक हाइड्रोजन निकाल दिया। अब स्ट्रक्चर देखो कहाँ से, अब कहीं से भी निकाल सकते हैं, है ना। अब देखो कहाँ से निकालते हैं हम लोग, ये है CH3, ये है, मान लो मैंने बीच वाले इससे निकाल लिया, CH3 CH3, है ना। अब क्या, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड था, एक सेकंड, सॉरी। जैसे मान लो हम लोग
एल्केन का जो है अपना क्या बोलते हैं, एल्केन का फार्मूला क्या होता है, CnH2n+2। ठीक, इसके बाद ये है एल्केन, यहाँ रहा एल्कीन। इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है CnH2n। ठीक, इसके बाद एल्काइन है, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, CnH2n-2। ठीक, यानी मैंने एल्केन से 2 हाइड्रोजन निकाले तो हमारा बनेगा एल्कीन, इससे मैंने हाइड्रोजन निकाले तो बनेगा एल्काइन। आइए अब एग्जांपल देखते हैं हम लोग। CH3 CH2 CH3, तो हाइड्रोजन निकाला। ठीक, जो हाइड्रोजन निकाल लेते हैं हम लोग। चलिए यहाँ से निकल जाएगा CH3 CH CH2। ठीक, अब देखो मैंने हाइड्रोजन निकाल लिया, अब हमें पूरी करनी है वैलेंसी। कार्बन की वैलेंसी होती है 4, यहाँ 3 है, एक बॉन्ड लगाना पड़ेगा, हाइड्रोजन जोड़ नहीं सकते। क्यों? क्योंकि हम यहाँ हाइड्रोजन निकाल ही रहे हैं। ठीक, अब इस वाले कार्बन को देखो, इसकी वैलेंसी कितनी बनेगी, एक ये है, 2 3, एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, 4 इसकी पूरी है, यानी कि हमारा एल्कीन बन गया। ठीक, इसके बाद मैं चलो 2 हाइड्रोजन और निकाल देता हूँ। मैंने निकाला CH3 C, एक यहाँ से निकल गया, 2 यहाँ से निकल गया, सॉरी मालूम मैंने 2 निकाल दिया, तो मान लो यही निकाल दिया मैंने, तो ये रहा CH CH3 CH और ये रहा हमारे पास CH2। तो हमको 2 निकालना था, मैं एक यहाँ से निकाल देता हूँ, एक यहाँ से निकाल लेता हूँ। ठीक, तो इसको मैं काट देता हूँ। ठीक, अब देखो ये बना स्ट्रक्चर हमारा। अब बैलेंसी पूरी करो, एक पहले से बना हुआ है, 2 बॉन्ड लगाना पड़ेगा, देख लो मिला के, एक ये रहा, 3 1 4 हो गया। ठीक, इसकी बैलेंसी देख लो, एक ये बना है, 2 3 4, मैंने एक यहाँ से हाइड्रोजन निकाला हुआ था ना, एक सेकंड उसको मिटा के लिख देता हूँ, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये हमारा क्या बन गया, एल्काइन। यानी कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन से मॉलिक्यूल में आ जाता है अनसैचुरेशन। क्या आ जाता है, अनसैचुरेशन। यानी ये हमारा एल्केन था, एल्केन से बना एल्कीन, एल्कीन से बना एल्काइन, 2 2 हाइड्रोजन हमने निकाले, तो हमारा ये पूरा स्ट्रक्चर बन गया। तो ये होती है हमारी डिग्री, यानी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, यानी कि कितने हाइड्रोजन की कमी आ रही है हमारे पास, है ना। उसको यानी मॉलिक्यूल को सैचुरेट बनाने के लिए, है ना। अब जिसमें बोलो कौन ज़्यादा स्टेबल होगा, है ना, एल्केन स्टेबल है कि एल्कीन स्टेबल है कि एल्काइन स्टेबल है ना। तो यार मैं बोलता हूँ कि हमारे पास, एक सेकंड इसको मिटा लेते हैं फिर बताते हैं। ठीक है, जैसे मान लो ये एल्केन है, एल्केन है, मैं बोला इसके कितने हैं, 4 पैर, है ना। एल्कीन है, एल्कीन में आए एक तो
मॉलिक्यूल में समझो कि जैसे डबल बॉन्ड आया है ना, वो वीक होना चालू, एक और लगा दिए ये और वीक हो जाएगा। ठीक है, तो यानी हमारा जो एल्केन होगा ज़्यादा स्टेबल है। अब हम लोग देख लेते हैं अब डिग्री निकालना कैसे है। ये तो समझ में आ गया कि हाइड्रोजन की कमी कर दिया हमने, उसमें अनसैचुरेशन आ गया। ठीक है, तो हमारा डी यू हो गया, है ना। जैसे डी यू निकालना है मेरे को, इसमें हम लोग क्या करते हैं, कितने पाई बॉन्ड हैं, है ना, और रिंग है ना। मान लो कोई साइक्लिक स्ट्रक्चर आ गया तो रिंग को हम लोग देखते हैं, है ना। पाई और रिंग को कैलकुलेट करेंगे। जैसे रिंग है और पाई है, इसकी डी यू 1 होगी, रिंग की भी डी यू 1 होगी, यानी पाई प्लस रिंग, तो इसकी डी यू होगी 2। पाई है तो 1, है ना, जितने पाई बॉन्ड होंगे, है ना। जैसे मान लो 2 पाई बॉन्ड है तो डी यू कितनी होगी 2। 3 पाई बॉन्ड है तो डी यू होगी 3। ठीक है, जैसे हम लोग निकाल लेते हैं, जो स्ट्रक्चर देख लेते हैं। अगर मैं बोलूँ डी यू इक्वल टू 1, क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है। अगर मैं बोला किसी कंपाउंड की, है ना, किसी मॉलिक्यूल की डी यू 1 है, उसकी 2 पॉसिबिलिटी है, या तो उसके पास पाई बॉन्ड होगा या तो उसके पास रिंग होगा। इससे ज़्यादा कोई पॉसिबिलिटी नहीं बन सकती है ना। यानी वो मॉलिक्यूल क्या होगा, एक ऐसा कोई स्ट्रक्चर हो सकता है ना, ये रिंग हो सकता है, ठीक, या वो ऐसा स्ट्रक्चर हो सकता है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक। इससे ज़्यादा कोई स्ट्रक्चर तुमको नहीं लग रहा है कोई मिलेगा, है ना। यानी उसमें एक पाई बॉन्ड होगा, एक रिंग होगा, और, है ना, या तो पाई बॉन्ड होगा या तो रिंग होगा। ठीक है, अगर डी यू 2 हुई, मैंने बोला किसी मॉलिक्यूल की डी यू 1 है, क्या क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है। एक तो उसके पास 2 पाई बॉन्ड हो सकते हैं, या उसके पास दो रिंग हो सकते हैं, या तो उसके पास क्या होगा, एक पाई बॉन्ड होगा, एक रिंग हो सकता है, ठीक। तीसरी पॉसिबिलिटी क्या है, तो या तो एक ट्रिपल बॉन्ड होगा। ठीक है, मैंने बोला किसी मॉलिक्यूल की डी यू ये है ना, 2 से क्या क्या पॉसिबिलिटी में 2 पाई बॉन्ड हो सकता है, 2 रिंग हो सकता है, या दोनों मिला के हो सकते हैं, यानी पाई और रिंग हो सकता है, या फिर एक ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है, क्योंकि इसमें 2 पाई होगा। ठीक है, तो ये हमारी हो जाती है डी यू 2 के लिए। ठीक है, तो हमको डी यू निकालना कैसे है। डी यू निकालने के लिए क्या करेंगे, कितने पाई बॉन्ड्स हैं प्लस कितने रिंग्स हैं, एक डी यू इससे निकल सकता है। ठीक है, तो एक फार्मूला ये हो गया। एक फार्मूला दूसरा ये बनता है, डी यू इक्वल टू कार्बन में एक जोड़ो, यानी पूरा कार्बन जोड़ना है, माइनस H प्लस एक्स माइनस N बाई 2। ठीक है जी, एक्स क्या है, हेलोजन। कितने हेलोजन हैं, C+1 माइनस H C+1 माइनस H प्लस एक्स माइनस N बाई 2। एक फार्मूला ये हमारा बनता है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग डी यू निकालेंगे, है ना। कैसे कैसे निकाला जाता है, मॉलिक्यूल देंगे हम आपको, इसके बाद डी यू निकाला जाएगा।
कैसे कितनी डी यू आती है। ठीक है, मैंने लिख लिया CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक, ये चारों एग्जांपल्स हम लोग देख लेते हैं, है ना। इसकी डी यू क्या होगी। डी यू निकालने के लिए मैंने बोला था कितने पाई बॉन्ड्स होंगे, कितने। इसमें देखो एक ही पाई बॉन्ड है, इसकी डी यू होगी 1। ठीक, इसको देख लेते हैं। इसमें हेलोजन आ गया, है ना। तो जोड़ो पहले पे, वो फार्मूला लगाना पड़ेगा हम लोगों को। ठीक है, 1 2 3, 3 कार्बन है तो 3 + 1, 3 + 1 माइनस हाइड्रोजन कितने हैं, 3 1 4, 3 1 4 1 5, 5 प्लस हाइड्रोजन 1 है, नाइट्रोजन है नहीं, है नाइट्रोजन लिखेंगे नहीं, Y2। ठीक है, 3 + 1 माइनस 5 1 6 Y2, 5 1 6 5 1, ये होगा 3। ठीक, 4 माइनस 3 = 1, यानी इसकी डी यू हो गई 1। इसका देखो ये भी 1 होगा, इसकी भी डी यू 1 ही होगी। इसमें देखता हूँ 1 रिंग हो गया, ये पूरा रिंग, ये देखो। ठीक, अब कितने पाई बॉन्ड्स हैं, 1 2 3, यानी 1 रिंग प्लस 3 पाई बॉन्ड। ठीक है, यानी इसकी डी यू होगी 4। ठीक है, और एग्जांपल्स देख लेते हैं हम लोग। इजी है, बहुत ज़्यादा ऐसा टफ बनाने की कोशिश मत करिए। डी यू निकालना है, फार्मूला रखो। नॉर्मल स्ट्रक्चर दिख रहा है, यानी केवल पाई बॉन्ड और रिंग्स दिख रहे हैं, तो पाई बॉन्ड रिंग कैलकुलेट कर लो। अगर उसमें हाइड्रोजन आ गया ना, यानी यहाँ पे मैंने जो फार्मूला बताया था, डी यू = C+1 माइनस H प्लस X माइनस N/2। यहाँ पे X क्या है, हाइड्रोजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, है ना। ये सब हम लोग लिखेंगे।